लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, पर मेरी जगह रह कर के देखो, पता चलेगा तुम्हें कि क्यों करता हूँ गुस्सा। अगर तुम एक पागल इंसान के साथ रहोगे तो तुम पागल हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। पर मेरे तकलीफ़ को कौन समझता है भाई, मेरे तकलीफ़ को कौन समझता है। मुझे गलत ही समझा जाएगा। मेरी दादी पूरे दिन कुछ से कुछ बोलते रहती है, कुछ से कुछ बोलते रहती है। लेटरिन साफ़ करता हूँ मैं, यानी मेरी दादी जो लेटरिन करती है ना, वो उधर करती है, उसको उठा करके फेंकता हूँ मैं। पूरे दिन कुछ ना कुछ बोलते रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगी जिससे कि तुम्हें गुस्सा आए। सच बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगी जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेट हो, तुम्हें गुस्से में मन करेगा कि मार दे, ऐसा गुस्सा है। फिर उस गुस्से के घूंट को पीना पड़ता है। मैं जितना गुस्सा पीता हूँ ना, मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई है, मैं नहीं बता सकता तुम्हें। मैं ही जानता हूँ इस चीज़ को। और इसकी वजह से मेरे सारे रिश्ते ख़राब हो गए, इस बुढ़िया की वजह से। इस बुढ़िया की वजह से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते ख़राब होते हैं, सच बताऊँ तो। और इसका इतना नौटंकी होता है ना, मेरे को गुस्सा इतना आता है। लेकिन इस चीज़ को मेरी खुद की बीवी नहीं समझ पाई। उसको भी लगा कि अरे मैं गुस्सा करता हूँ। मेरी जगह रह करके देखो ना, पता चल जाएगा कि गुस्सा क्या चीज़ होता है। इतना गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी जितना मैं करता हूँ। देखो, कभी चुप रहती है वो, कभी चुप नहीं रहती, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहती है जिससे कि गुस्सा आते रहे। लेटरिन साफ़ करना, उसके लिए सब कुछ करना, इतनी जिम्मेदारियां निभाना, उसके बाद पढ़ाई करना, करोगे। और मैंने गुस्से में दो चार बातें बोल दी तो होता क्या है ना, कि अगर पति गुस्सा करे तो पत्नी भी गुस्सा करेगी। वाह यार, समझा करो ना उसकी जगह कि हाँ, वो गुस्सा में इसलिए है क्योंकि वो पहले से ही परेशान रहता है, अपनी दादी की वजह से परेशान है, उसकी दादी पागल है, और पागल इंसान के साथ रह करके पागल हो चुका हूँ मैं। तो मेरी बीवी से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ समझा करो मेरी बात को। मैं गुस्से में इसलिए कुछ से कुछ बोल दिया क्योंकि मैं पूरे दिन गुस्से में ही रहता हूँ, उसकी वजह मेरी दादी है। इस बता के पागल के साथ रह करके ना, मैं एक दिन खुद पागल हो जाऊँगा। इसकी वजह से मेरे सारे रिश्ते ख़राब होते हैं, इसकी वजह से मेरा सारा रिश्ता टूटता है। मैं क्या करूं, मैं खुद रहना नहीं चाहता यहाँ पे यार, खुद रहना नहीं चाहता। और ऊपर से मेरे 5 कॉल नहीं उठाए, 10 कॉल नहीं उठाए, और भी गुस्सा आ गया था मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ यार, मेरे गुस्से को सीरियस मत लिया करो। तुम लोग रो भी सकते हो, हम क्या रोएंगे, हम लड़के हैं, रो भी नहीं सकते। मेरे फीलिंग इमोशन को तुम नहीं समझ पाओगे। लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ किसी की ज़िंदगी में ना हो, ना कभी हो। मेरे पास आज पैसे होते तो मैं आराम से अपना किराया लेके घर रहता। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहता यार, जैसे लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ ना। तुम नहीं समझ पाओगे कि मैंने कुछ बोल दिया गुस्से में, लेकिन उस गुस्से के पीछे का कारण नहीं जानते कि पूरे दिन मेरी दादी कुछ से कुछ बोलती रहती, उसके कारण मेरा खुद का दिमाग ख़राब हो चुका है। खुद का दिमाग ख़राब हो चुका है, मैं पागल हो चुका हूँ। तुम्हें तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, समझना चाहिए, साथ देना चाहिए, तो ऐसे नहीं कि भाग जाना चाहिए। खैर छोड़ो ना, मैं क्या करूं, मैं झेल लूँगा, और क्या, अकेले झेलूँगा सब कुछ, अकेले परेशान रहूँगा। 15 कॉल किया, नहीं उठाया तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? और गुस्से में बोल दिया कुछ तो उसके लिए इतना सीरियस। ये नहीं जानती है कि कितना परेशान होता है, तुम्हारी फिक्र करता है, इतना प्यार करता है, ये तो नहीं देखा तुमने। बस तुमने मेरी एक बात को दिल पे ले लिया, और ये नहीं जानती कि मैं कितना परेशान रहता हूँ अपनी दादी की वजह से। ऊपर से मेरी मम्मी नहीं है ना अभी, और भी ज़्यादा परेशानी होती है, अकेले ही सब झेलना पड़ता है। क्या ही बोलूँ मैं अपनी तकलीफ़ और दुख किसे बताऊँगा, कौन समझेगा। आज वैलेंटाइन डे था, मैं खुश था। एक तो मैं पूरे दिन दुखी रहता हूँ इस दादी की वजह से, समझे। और वैलेंटाइन डे था, आज भी मेरा दिन बहुत ही बेकार गया। क्या करूँ, मैं रो भी नहीं सकता, मर्द हूँ ना, कौन समझेगा। इस गुस्से की वजह से मेरे सारे रिश्ते ख़राब हो गए। क्यों आता है मुझे गुस्सा? एक पागल इंसान के साथ रह करके मैं खुद पागल हो चुका हूँ, मैं बस इतना ही जानता हूँ और कुछ नहीं।